आज हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। तो अंकगणित ऐसा विषय है कि इसमें हमें जब तक संख्याओं का पूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अधूरे हैं। तो इस बारे में अब हम सबसे पहले तो परिमेय संख्या को सीखने से पहले हमें जानना होगा कि ये प्राकृतिक संख्याएं, हालांकि मैं ये बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। जैसे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर क्या है। सबसे पहले हम लोगों ने गिनती सीखी थी, गिनना सीखा था वस्तुओं को। तो जिन संख्याओं से हम वस्तुओं की गणना करते हैं वो हमारी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। और इसी प्रकार से अब नेचुरल नंबर के बाद प्रश्न उठता है कि क्या हमारी ये नंबर पूरी हैं। बाद में ये देखा गया है कि एक नंबर की और ज़रूरत आई जिसे हम लोग शून्य कहते हैं। शून्य का कॉन्सेप्ट क्या है, जब बिल्कुल कोई चीज़ हो ही ना उपलब्ध तो उसके लिए शून्य लिखा जाता है। जैसे कि हमारे हाथ में कोई भी वस्तु नहीं है, कोई भी कंचे नहीं है, तो हम पूछें कि हमारे हाथ में कितने कंचे हैं तो इसका जवाब होगा शून्य। तो शून्य एक और आ गया तो अब हमारी संख्याओं में एक बढ़ोतरी हो गई। 0 से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये हमारी होल नंबर्स हो गई। तो पूर्ण संख्याएं हमें जब प्राप्त हो गई तो अब हमें एक और जिज्ञासा जगी कि ये जो होल नंबर्स हैं तो क्या इनसे हमारा गणित का कार्य पूरा हो पाएगा। तो इसके जगह पे हम लोगों ने एक ये दिमाग में आया कॉन्सेप्ट कि जब कभी होता क्या है कि हम ज़मीन के नीचे की गहराई मापते हैं या जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं तो हम अपने नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का मेजरमेंट करते हैं। तो जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में दूरी नापते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो साउथ के डायरेक्शन की दूरी को हम निगेटिव लेते हैं। इसी तरह से पूर्व को अगर पॉजिटिव लेंगे तो पश्चिम को निगेटिव लेते हैं। तो इस तरह से दिमाग में ये कॉन्सेप्ट आया कि भाई इन नंबर्स को हमें निगेटिव भी दर्शाना होगा। तो जब निगेटिव लिया गया तो वहाँ पर ये हमारी संख्याएं बढ़कर, इसको मैं नंबर संख्या पे दर्शा रहा हूँ। नंबर संख्या यहाँ बीच में नंबर लाइन पे हमने 0 लिया और अब 0 के राइट साइड हम पॉजिटिव लेंगे। 1 2 3 एंड सो ऑन। और इधर हम नेगेटिव लेंगे, -1 -2 -3 -4 एंड अप टू इन्फिनिटी इधर भी। तो हमारी ये अनंत तक है, उधर भी और इधर भी। तो ये हमारे पूर्णांक कहलाए। ये जब संख्याओं को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लिया, साथ साथ 0 को भी हमने लिया, तो ये हमारी संख्याएं कहलाईं पूर्णांक। तो जब पूर्णांक आ गए तो भी अभी एक और जिज्ञासा जगी हमारे मन में कि जब हम किसी प्रॉपर्टी का जैसे बंटवारा करते हैं तो वहाँ पर हमारी जो संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक ना हो करके विभाजित हो जाती हैं, भिन्न के रूप में आती है। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं ले लूं, जैसे कि हमारा ये एक रेक्टेंगल शेप में एक प्लाट है और इस प्लाट को हमें 2 लोगों में बांटना है। तो जब इसे हम 2 हिस्से में बांट देंगे ऐसे, तो ये आधा हो जाएगा। तो आधे को अब इसको कहाँ दर्शाया जाए, इसके लिए नंबर क्या दी जाए। तो इस हाफ के लिए हमें स्थान देना होगा, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ठीक 0 और 1 के ठीक बीच में आएगा। यहाँ पर ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार से अगर हम इसको और डिवाइड करें, सपोज हमने ये आधे का भी आधा करें, तो ये हमारा हो जाएगा चौथाई। अब ये चौथाई यानी 1/4, इसको कहाँ स्थान दिया जाए, तो ये हमारी नंबर 0 और 1 के बीच में यहाँ पे आ जाएगी
1/4। तो इस प्रकार से दो पूर्णांकों के बीच में भी बहुत सी नंबर्स आ रही हैं। तो 0 और 1 के बीच में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर होंगी, अनंत संख्याएं हैं। किन्हीं भी दो पूर्णांकों के बीच में, चाहे वो पॉजिटिव हो, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में अनंत संख्याएं छिपी हुई हैं। हम नेगेटिव में देखें, -2 और -3 के बीच में भी हमारी अनंत संख्याएं छिपी हुई हैं। जैसे इसके बीच में कहीं ना कहीं हमारा 2.5 होगा, -2.5। जैसे यहाँ पे ठीक बीच में यहाँ पे -2.5 यानी 5/2 छिपा हुआ है। इसी प्रकार से किसी भी दो पूर्णांकों के बीच में अनंत संख्याएं छिपी हुई हैं। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न जागा कि भाई इन संख्याओं को क्या कहा जाए। अभी तक हम जो पूर्णांक थे हमारे नेचुरल नंबर थी, ये होल नंबर्स थे और ये पूर्णांक थे, तो यहाँ तो पूरे पूरे अंक थे। लेकिन अब यहाँ पर उनका जब बंटवारा हुआ, आधा, चौथाई, 1/3, 1/4, 1/6 आदि आदि, तो ये जो बीच में ये जो संख्याएं आई, इनका स्थान दो पूर्णांकों के बीच में आया, तो इन संख्याओं को भी इंक्लूड किया गया। तो अब इन सब को मिला करके हमारी जो संख्याएं बनी वो कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर। तो अब परिमेय संख्याओं का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने कैसे डिफाइन किया। परिमेय संख्याओं को हमने कैसे डिफाइन किया? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होते हैं। लेकिन शर्त यह है कि Q कभी भी शून्य नहीं हो सकता। यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में रिप्रेजेंट करें, जहां पर P और Q दोनों ही पूर्णांक हैं और इनमें से Q शून्य नहीं हो सकता, P शून्य हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हम एग्जाम्पल ले लें 1/2, 1/4, -3/5, -2/7 आदि आदि। इन सारी संख्याओं में हम देख रहे हैं कि अंश और हर दोनों ही पूर्णांक हैं। यहाँ एक पूर्णांक है, दो भी पूर्णांक है, तो और ये दो शून्य नहीं है, नीचे शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये सारी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या शून्य परिमेय है? यस, क्योंकि शून्य के नीचे हम 1 लिख सकते हैं और 0/1 में दोनों ही ये पूर्णांक है, तो हमारी परिभाषा में ये बैठ रही है। अतः सारी संख्याएं जिनमें अंश और हर दोनों पूर्णांक होंगे वो सारी परिमेय संख्याएं होंगी। और अब परिमेय संख्याओं और भिन्न में हम थोड़ा सा अंतर देख लें। देखिए, भिन्न के लिए क्या है कि अंश और हर दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। अंश और हर दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या में ज़रूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव हों। उसमें अंश और हर में से कोई भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी भिन्न है, समस्त भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। सारी भिन्न जो होंगी वो परिमेय संख्याएं होंगी, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती। सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं हो सकती हैं। अगले वीडियो में मैं ये रिप्रेजेंट करूँगा कि कोई एक परिमेय संख्या आपको दी हुई है, तो आप उसके समतुल्य परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, और साथ साथ ये भी मैं देखूंगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं कैसे इस्टेब्लिश की जा सकती हैं। तो अंत में मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कोई ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो भी आपको मिल सके। और यदि कोई सुझाव हो तो कृपया ज़रूर कमेंट करें।